देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। एक गजाला बहन ने इस्लामाबाद से मुझसे रब्ता किया। उसने कहा, शिराज भाई आपकी बात सुनती रहती हूँ, मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। मैं क्या इस भाई से अपनी कहानी शेयर करूँ? मैं कहा ज़रूर बहन, आप कीजिए। बहन कहने लगी कि मेरे दो ही बेटियाँ थी। मैंने एक बेटी ब्याही तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका सिलसिला चल रहा था, उस अगले घर में रह रही थी। तो कहती को पता नहीं मामला ख़राब होने शुरू हुए कोई 8-9 महीने बाद। उनकी आपस में मियाँ बीवी की और फैमिली की नाम बनती गई। 1 साल बाद मेरी बेटी के बेटा पैदा हुआ। वो भी 3-4 महीने का था तो उसने डिवोर्स दे दी। हम अपनी बेटी को अपने घर ले आए। तो उसके बाद कभी मुड़कर वो बाप अपने बेटे को देखने नहीं आया। 2.5-3 साल मेरे घर पे रही। वो मुड़कर उसने अपने बेटे को उसका दिल ही नहीं किया कि मैं अपने बेटे को देख लूं। चलो तलाक हो गई, मामला कहती खराब हुए, लेकिन बेटे को भी वो देखने नहीं, एक दिन भी उन्होंने तकाजा नहीं किया कि यार पीछे मुड़ के पुत्र ने देख लिए। खैर कहती जो मेरी दूसरी बेटी थी उसके रिश्ता भी इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये आगे जाएगी तो हम इसका रिश्ता करेंगे। वो भी घर पे बैठी थी, अब बड़ी भी आके घर में बैठ गई। तो बहन कहने लगी, मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी अब ज़ाहिर बात है तुम जाओगी तो ये दूसरी के ही हम ब्याएंगे। कहती कि मेरी बेटी ने कहा जैसे अम्मी अब्बू आपको जैसे मुनासिब है। कहती कि इनके अब्बा बीमार थे तो मेरी बेटी ने हमेशा कंप्रोमाइज़ किया। उसने कहा ठीक है अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगता है। मैंने रिश्ता देखा, जहाँ रिश्ता देखा उन्होंने सबसे पहले शर्त रखी कि इसका जो बेटा है वो नहीं हम लेंगे, ये आ जाए, बेटा आप अपने पास रखिएगा, वो नहीं हम लेंगे। अब वो हम क्या करते, वो खुशहाल घराना था। मैंने कहा कि बेटी जिसने रिश्ता करवाया उसने कहा कि ये बहुत बीवी हैं, बड़े अच्छे हैं। तो मैं तो पहले कहा, लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि बेटी आपकी खुशहाल रहेगी, अच्छे लोग हैं, चलो बेटा आप रख लो। तो मैंने अपनी बेटी से डिस्कस की तो मेरी बेटी कहने लगी अम्मी जैसे आपको मुनासिब लगता है आप वैसे कर लीजिए। लेकिन अंदर से मैं देख रहा था मेरी बेटी टूट रही थी। तो कहती कि दिन मुकर्रर हो गए, मेहंदी से लेके शादी वाले दिन तक सारी सारी रात मेरी, तब तक बेटा माशाल्लाह कहती 2.5-3 साल का हो गया था। सारी सारी रात मेरी बेटी अपने बेटे को गोद में लेके बैठी रहती थी। मैं दरवाज़ा खोलूं बाहर देखूं, बेटी उसको गोद में लेके बैठी होती थी और दोनों माँ बेटा बातें कर रहे होते थे। बेटा उसकी गोद में सोता था। माँ बड़ी तकलीफ से, जिस दिन माँ तैयार होकर रुखसत जाने लगी, जिस दिन उसका निकाह था, वो बेटा माँ के साथ तड़प के रोए, मम्मा आपने अच्छे ड्रेस पहना, मम्मा आप किधर जा रही हैं? कहती भाई टूट गई मैं उस दिन। वो मेरी बेटी थी, वो उसका बेटा था, लेकिन मेरे कलेजे को कुछ हो रहा था। खैर कहती कि भाई ब्याह दिया, वो चली गई और शर्त भी थी कि उस बेटे से मिलना भी नहीं है। वो कभी आती थी मुझे मिलने के लिए, लेकिन अपने घर में वो खुशहाल थी। लेकिन वो बेटा तड़पता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बेटा मेरे साथ उसका लगाव बढ़ता गया। तो कहती कि भाई उसके अल्लाह ने उसको बेटी दी, मेरी बेटी को बेटी हुई, फिर बेटी हुई, ऐसे करते करते 5 बेटियां हुई मेरे बेटी को। तो तब तक माशाल्लाह जो उसका बेटा था जो मेरे पास था ना, वो 12-14 साल का हो गया था। अब उसका लगाव नानी के साथ था। नाना जी उसके दुनिया से रुखसत हो गए थे। कहती मेरी मोहब्बत वो मेरी जान थी, मैं सब कुछ उसी के साथ, मेरा दिल लगा था। जब उसके 5वीं बेटी हुई ना, फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि चलो यार वो बेटा ले लेते हैं, उसको ले आओ। मेरी माँ कहती मेरी बेटी ने जब मुझसे बात की, मेरे पाँव से तो ज़मीन निकल गई। अब मैंने 15 साल इसकी कफालत की है, मैंने 15 साल इसको पाला है। अब तो मैं अगर ये मुझसे ले जाएंगे तो मैं तो उदास हो जाऊंगी अकेली घर पे। दूसरी बेटी को भी ब्याह दिया है। कहती मैं तो क्या करूं, लेकिन वो मेरी बेटी है, वो भी मेरी जान थी, मैं उसकी औलाद है, मैं इनकार भी नहीं कर सकती। मैंने कहा बेटी अब देख लो आपके मियाँ क्या कह रहे हैं। उसके अम्मी वो मांग रहे हैं, वो कहते ले आए उसको। जब 5वीं बेटी हुई तो फिर उसको आया कि नहीं यार बेटा नहीं हुआ, उन्होंने वो ले लिए। कहती मैंने अपनी बेटी की इज्जत रखी क्योंकि उसी की औलाद थी।
मैंने अपनी बेटी को थमा दिया, मैं अकेली हो गई तो वो भी चला गया। अब मैं घर में अकेली रहती हूँ, सारा दिन सोशल मीडिया देख लिया, नमाज पढ़ ली, अल्लाह अल्लाह कर ली। यही भाई होता है। आपकी स्टोरी सुनी तो मैंने कहा इस भाई से मैं बात ज़रूर करूँगी। सबसे पहले तो जब अगर इस तरह का कोई निकाह करते हो तो अगर वो साहिब औलाद है तो उस औलाद को भी ले लिया करो। उसकी बदौलत आपके दरवाजे पे इतना रिज़्क आएगा जी, इतना रिज़्क आएगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह के बंदो, आप इस तरह ब्याह के तो ले जाते हैं, माँ भी तड़पती रहती है और पीछे बेटा भी, ना बेटे को बाप का सहारा, ना बेटे को माँ का सहारा। बेटा कैसे पलता होगा? जब वो स्कूल कॉलेजों में जाता होगा तो यकीनन पूछते होंगे अपने पेरेंट्स डे पे आपके बाप नहीं आया, आपकी माँ नहीं आई, वो क्या बताएगा? अगर ऐसा होता तो ज़रूर उसकी कफ़ालत कर लिया करो, ज़रूर ले लिया करो। अब भी तो अल्लाह के बंदे लिया, जब अल्लाह ने तुझे 5 बेटियां दी, फिर तेरे पास बेटा नहीं रहा तो फिर तूने कहा चलो वारस ले लो। पहले ले लेते वारस, पहले दिन इसको ले जाते। इसलिए जब बेटियों को इस तरह निकाह में लेते हो तो अगर वो साहिब औलाद है तो औलाद को भी ले लिया करो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा घर इतना खुशहाल हो जाएगा कि तुम्हारे वहम गुमान में भी वो बातें नहीं होंगी।